नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ये तो सबको पता है कि 20 जुलाई को सहारा सेबी की लिस्टिंग हो चुकी है। चूंकि 13 जुलाई को जो सुनवाई होनी थी उसमें कुछ ऐसा हुआ जिससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक स्पेशल बेंच बना के और मामले को लिस्ट कराना पड़ा। उसी दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि हम एक स्पेशल बेंच बना दे रहे हैं जो कि आपके मामलों की सुनवाई करेगी। क्योंकि पूजदा दीदी ने अपना बात रखा था, सहारा पीड़ितों का बात रखा था सुप्रीम कोर्ट में, तो लमसम 8 महीना से दबा हुआ मैटर ऊपर आ गया है। तो 13 जुलाई को जो सुनवाई हुआ था उसमें सुनवाई उसको नहीं बोलेंगे, उसमें सुनाई गई थी, सहारा पीड़ितों की दुख सुनाई गई थी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और मेन उसका कंक्लूड ये किया गया कि 15 साल से मामला था। 15 साल से कौन मामला चल रहा है? सहारा से भी ही चल रहा है। और जो प्रेयर किया गया था वर्बली कि हमारे मामले को सुन लिया जाए, तो चीफ जस्टिस ने अलाउ कर दिया और कल जाके ये मामला लिस्ट कर दिया गया है। और लिस्ट किया गया है तो इसमें बहुत ही नया नया चीज़ एक दो है वो जानने वाला है। बाकी तो सुनवाई तो बहुत डेट पर आई, नहीं कुछ उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। या ये कह लीजिए कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करा पाया है सहारा से। तो लेकिन इस बार नया ये है कि जो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि MM सुंदरेश जो जस्टिस हैं वो सुनवाई करते हुए आ रहे हैं सहारा सेबी में, जब ट्रिपल जजेस बेंच का सुनवाई था। तो उन्हीं के अगुवाई में 2 जज और शामिल करके स्पेशल बेंच बना दिया गया है। 3 जजों की, 2 जज जो हैं वो नए हैं, उस सहारा सेबी मामले को पहली बार सुनेंगे। लेकिन जिसमें सीनियर मोस्ट जो हैं MM सुंदरेश जस्टिस जो हैं वो सुनते आ रहे हैं, इसीलिए उन्हीं के बेंच में लगाया गया है। 2 बजे सुनवाई होगी 20 जुलाई को। ऑफिस रिपोर्ट आ गया है, 2 ऑफिस रिपोर्ट आया, एक 17 तारीख को, एक 18 तारीख को। तो जो पिछले 8 महीना में सहारा इंतजार जिसका कर रही थी वो जाके फाइनली 18 जुलाई को अपना रिप्लाई फाइल किया है मामले में, कंटेम्प्ट पिटीशन वाले में। अब आपको याद दिला दे कि 17 नवंबर 2025 को जो सुनवाई खत्म जहां से की गई थी वहीं से शुरू होना है। लेकिन कैटेगरी 1 में एक मामला रखने के लिए बोल दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। इम्प्लाई लोगों का जो मैटर है पैसा का, वो मामला भी लिया जाएगा कैटेगरी 1। जैसे 6 कैटेगरी में बांटा गया है टोटल केस को, तो पहला कैटेगरी है इम्प्लाई लोगों का सैलरी और EPF जो भी मैटर था उसको भी सुना जाएगा। लेकिन जो ऑफिस रिपोर्ट आया है इसमें जिक्र कर दिया गया है 17 नवंबर 2025 वाले ऑर्डर का, कि कहाँ पे सुनवाई खत्म किया गया था। 4 वीक का टाइम कपिल सिब्बल जी ने मांगा था रिप्लाई जम फाइल करने के लिए। सरकार को भी रिप्लाई फाइल करना था, सेबी को भी करना था। अब जाके 14 और 2 16 रिप्लाई सहारा के तरफ से 18 तारीख को फाइल किया गया है। देखिए टेक्निकली कितना मजबूती से चलती है सहारा। सुन, ये रिप्लाई क्या 2 दिन में बन गया होगा? नहीं बना होगा, पहले से बना के रखा गया होगा। लेकिन जितना समय कट जाए उसे काटा जाता है। अगर 13 जुलाई को मामला लिस्ट नहीं होता, इस तरह से लोग पहुंचते नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो सारा रिप्लाई नहीं फाइल करने वाली थी। और सबका रिप्लाई आ चुका था, सहारा के रिप्लाई नहीं आने के कारण मैटर लिस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली ऐसा हुआ कि जो कमर्शियल का अपील था सेबी का, उसके चलते मामला को रखा गया। उसमें पूजिता दीदी इंटर करती हैं और बोलती हैं कि 15 साल से जो मामला चलता है उसको सुना जाए। तब जाके कहीं ना कहीं अब वो जो 8 महीना पहले ऑर्डर दिया गया है उसके आगे की कार्यवाही को शुरू करने का आदेश दिया गया है कि आगे क्या है। आगे अपना अपना रिप्लाई लोग फाइल कर चुके हैं। तो मेन तो मुद्दा वही है कि अडानी डील में क्या हुआ। अडानी डील जो आप लेके आए थे उसमें क्या करना है, कितना डिस्प्यूटेड था, कितना क्लियर था, कितना किसी का क्लेम था, ये सब प्रॉपर्टी को अलग करके देना था। मामला वही है कि कंटेम्प्ट पिटीशन का कंप्लायंस होगा तब जाके कहीं ना कहीं कुछ निवेशकों के लिए आएगा। पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो होगा, फिर नया मामला 14,106 करोड़ का सहारा इंडिया कमर्शियल का, उसमें अपील टैग हो गया, उसकी भी सुनवाई होनी है। तो दोनों ऑफिस रिपोर्ट में विस्तृत ऑफिस रिपोर्ट आया है, बहुत सारे मामले को लिस्ट किया गया है। प्रायोरिटी है एम्प्लॉय लोगों का, उसके बाद फिर शिफ्ट हो जाएगा आपका सहारा सेबी जो मुख्य विवाद था अडानी डील, तब जाके अपील जो है सहारा इंडिया कमर्शियल के मामले में। एक सहारा का अपील है, सहारा के मतलब डायरेक्टर लोगों का, और एक सेबी का अपील है। दोनों अपील पिछले मतलब 1 महीना के अंदर फाइल हुआ है इसी मामले में। तो सब मिला जुला के सुनवाई चलनी है।
अब रहा बात कि पैसा कैसे मिलेगा। पैसा ऐसा नहीं है कि तुरंत जाके कल ऑर्डर आएगा पैसा बंटना शुरू हो जाएगा। ये मामला पुराना है, चलते जा रहा है, कंटेंट ऑफ कोर्ट का मैटर है। इसमें सहारा को अपने तरफ से कंप्लायंस जितना जल्दी हो सके करना है। कोर्ट आदेश ही दे सकती है, कोर्ट प्रॉपर्टी बेच के ले आकर पैसा नहीं जमा करेगी। वो काम है या तो सेबी बेचेगी, नहीं तो सहारा खुद से बेचेगी, तभी जाकर पैसा आएगा, उसमें जमा होगा, उसका कंप्लायंस होगा, तब कहीं कुछ आगे जा। हाँ, लेकिन नया एक चीज़ और है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो इसमें सोसाइटियों का मामला है, इसमें पार्टी बनाने का आदेश दे दिया गया था पिछले ऑर्डर में, वो पार्टी बना दिया गया था। तो सोसाइटियों का मैटर सहारा सेबी में अब आएगा। सरकार कहेगी कि हाँ, रियल एस्टेट और हाउसिंग और कमर्शियल और क्यूसॉप का पैसा ला के सोसाइटियों में डंप किया गया, तो जो पैसा केवल और केवल 50,000 तक मिल रहा है पोर्टल से, इसमें अगर कुछ आदेश आता है तो ब्याज समेत मिलने का कुछ रास्ता निकलेगा। क्योंकि जो पोर्टल बना है वो पीआईएल के माध्यम से बना है, उसमें ब्याज के चर्चा ही नहीं किया जा रहा है। यहाँ सेबी ने भी आदेश दिया था कि जो भी आप रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा वापस करेंगे ब्याज के साथ करेंगे। कमर्शियल वाले में भी है 14,106 करोड़ प्लस इंटरेस्ट, जब तक पैसा दे नहीं दिया जाता है तब तक देना है। तो नया यही होना है इसमें कि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि रियल एस्टेट और हाउसिंग के जमाकर्ता उस समय कन्वर्ट करके क्यूसॉप में आ गए, क्यूसॉप से फिर सोसाइटियों में आ गए, कुछ लोग का क्यूसॉप में भी है। इस सब का कुछ ना कुछ कोट करे। और जैसे कि विश्व भारती वाला भी रीट एप्लीकेशन इसमें टैग है, उसको भी लिस्ट किया गया है। अगर उसकी बारी आ जाती है तो ये सारे चीज़ इन लोगों के तरफ से भी वहाँ पे रखा जाना चाहिए। विश्व भारती के जो मेंबर हैं या उनके जो काउंसिल रहेंगे, एडवोकेट रहेंगे, वो मेन मुद्दा यही है कि ब्याज समेत जितना लोगों का पैसा है वो देने की प्रक्रिया कोई कुछ करे कोर्ट। क्योंकि रियल एस्टेट और हाउसिंग और कमर्शियल का जोड़ लीजिएगा तो मूलधन अमाउंट 40,000 करोड़ होता है मूलधन, जिसमें से 16,000 करोड़ रुपया ही सहारा भी जमा किया है, बाकी का रिकवरी अभी करना है इससे। तो रिकवरी करना है तो क्या रियल एस्टेट हाउसिंग और कमर्शियल के लोगों का भुगतान होगा? नहीं, उसमें तो उतना लोगों के पास बॉन्ड ही नहीं है। जो बॉन्ड है जिनके पास, उनका मिलेगा ब्याज समेत, रियल एस्टेट का भी, हाउसिंग का भी और कमर्शियल का। रहा क्यूसॉप का बात, क्यूसॉप को अभी प्रूफ करना है कि रियल एस्टेट हाउसिंग से क्यूसॉप में आया था और क्यूसॉप में ब्याज देने का कोई बॉन्ड में उसका जिक्र नहीं है, पॉइंट दिया है। उसके बाद से जो भी सहारा ने किया है वो टेक्निकली बहुत तरीके से अपने आप को बचाना चाहा है ताकि हमको ब्याज नहीं देना पड़े। जैसे क्यूसॉप हो गया, सोसाइटियों में ज्वाइनिंग पॉइंट हो गया, इस सब को पेपर में कहीं वो गछा ही नहीं है कि ये पैसा है। ये तो जब रियल एस्टेट और हाउसिंग का जब भुगतान हो रहा था तो क्यूसॉप में गया तो वहाँ तक ब्याज समेत जोड़ के गया। लोगों को भरोसा जीतने के लिए सहारा ने ब्याज समेत क्यूसॉप का बॉन्ड इशू कर दिया कि आपको तो ब्याज मिल गया, आप आराम से रहिए। लेकिन लोगों को क्या पता था कि क्यूसॉप के बाद वो सोसाइटी में जाएगा तो ब्याज नहीं जोड़ेगी, या क्यूसॉप से पैसा नहीं मिल रहा है, इसमें सामान लेने का कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब तो धोखे में रख के किया गया सहारा के तरफ से। लेकिन लास्ट में सब ईडी ने इसका एक एक चीज़ रिपोर्ट किए हुआ है। अगर ईडी को इसमें पार्टी बनाया जाता है या उससे रिस्पॉन्स लिया जाता है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या सहारा में हुआ था। ईडी का मामला अलग चल ही रहा है कोलकाता न्यायालय में, 21 को उसमें भी सुनवाई है, 23 को पटना हाई कोर्ट में है, फिर 30 को आपका सहारा शहर वाला मैटर है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुनवाइयों का दौर शुरू हो जाएगा अगले सप्ताह से। जो इतना दिन से मामला दबा हुआ था वो एकाएक 13 तारीख को सुनवाई पे आता है। उसके बाद से मेन सहारा सेबी को ले लिया जाना, ये अच्छी खबर है निवेशकों के लिए। जो भी हो, ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन में रिजल्ट इसका आने वाला है, टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, एक अलग बेंच बन जाना, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच में नहीं है, एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से खराब भी है। अच्छा इस मायने में है कि अगर दूसरे जज रहते हैं तो जल्दी जल्दी डेट पढ़ने का और टाइम ज़्यादा देने का चांस रहता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे मामले लंबित रहते हैं जो कि उसमें उनको बैठना पड़ता है। तो अगर दूसरे 3 जजेज बेंच में ये सुनवाई होती है तो ये अच्छा चीज़ ये है कि जल्दी जल्दी इसका डेट पड़ेगा और कोर्ट ज़्यादा समय दे सकती है। हाँ, लेकिन अगर किसी मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परमिशन का ज़रूरत पड़ेगा तब मामला फिर फंसेगा, वहाँ निगेटिव है। इसीलिए हम बोले थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे तो ये सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश से ही ये स्पेशल बेंच बनाया गया है कि जो लोग जितना उन लोगों का ये होगा वो करेंगे, जहाँ परमिशन की ज़रूरत होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे। लेकिन अलग बेंच मिल जाना, और जो भी जज हैं वो लमसम इतना जल्दी रिटायर होने वाले नहीं है, लंबा चलेंगे, तो कुछ सोच समझ के ही इन 3 जजों को रखा गया होगा सहारा सेबी मामले में। तो ये अच्छा हुआ कि तुरंत लिस्टिंग हो गया। अभी मेन सहारा सेबी का
फिर आपका पिनक पानी मोहंती PIL वाला में भी 3 अगस्त को टेंटेटिव डेट है। लेकिन सहारा सेबी में सहारा का क्या रिस्पॉन्स होता है? जो 16 रिप्लाई फाइल किया गया है 18 जुलाई को, हम आपको बता रहे थे कि रिप्लाई फाइल करने का टाइमिंग देखिए। 18 को आपका शनिवार था, जनरली कोर्ट बंद रहता है, खाली फाइलिंग वाइलिंग का काम चलता है, सुनवाई नहीं होती है। तो 18 को ही फाइल किया गया ताकि कोई अपोजिट पार्टी इसका रिप्लाई नहीं निकाल सके। फाइल करने के लिए बहुत पहले भी कर सकती थी, रिप्लाई फाइल करेगी तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन हो जाएगा या कुछ उसका सुनवाई में किया जाएगा। एकाएक ऐसे डेट पे फाइल करो ताकि अगले डेट में सुनवाई हो, उसमें कुछ ऐसा रहेगा कि ताकि डेट आगे बढ़ जाए। ये सब टेक्निकल इन लोगों का काम करने का तरीका है कि किस तरह से मामला ज़्यादा दिन चलेगा, कुछ एडवर्स ऑर्डर नहीं आए। पहले अगर फाइल कर दिया तो कोई निकाल सकता है, जो पार्टी है अपना रिप्लाई निकाल के पढ़ लेगा और पढ़ के जब हेयरिंग होगा तो उसमें ऑब्जेक्शन करेगा कोई चीज़ का, तो उसमें पहले इसीलिए नहीं फाइल किया गया। इतना दिन से एक लमसम 8 महीना बीत गया, 4 वीक का समय माना गया, रिप्लाई ही नहीं बन रहा था सहारा की तरफ से। लेकिन नहीं, उसी तरह से एक जो अपील है उसमें देखिएगा कि एक लेटर जो डिकेस्ट है, मतलब मर गए हैं, उनको गया था, वो लेटर वापस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, कोई रिसीव करने वाला नहीं है। किस तरह से अब जैसे हम लोग के यहाँ कोई लेटर आता है तो क्या होता है, कोई रिसीव कर लेगा कि हाँ उनके घर का लेटर है, ले लो। लेकिन यहाँ नहीं, वो आदमी मर गया तो वो लेटर वापस सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया कि वो मर गए। क्या कोई पैसा रहता, कोई उनका शेयर रहता और उसका DD जाता तो वापस आ जाता? क्या नहीं आता। जहाँ लेने का बारी आया वहाँ खड़ा सहारा यही है, और जहाँ देने का बारी आया किसी का आता पता नहीं है। ये सब ड्रामा कब बंद होगा? जब हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा इसके कलेक्शन पे। कलेक्शन पे अगर रोक नहीं लगाया रहता तो अभी भी इसका खेल चलते रहता। मूर्खदानी लोगों का कमी नहीं है दुनिया में, वो अभी भी कन्वर्ट कराते रहते हैं। जैसे अभी माला जप रहे हैं ज्ञानदान पे आके, बहुत बड़ा बड़ा डिंग देते हैं, बहुत जानकारी लगता है कि कहीं के वो मतलब CFO हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, इस तरह के लोग वहाँ पे आके अभी भी गुणगान गा रहे ही नहीं देख रहे हैं कि ED उठा लेगा OP श्रीवास्तव को। और उधर चल रहा है कॉग्निजेंस वाला पे सुनवाई, 21 तारीख को ही है। तो वहाँ जाइए ना, अपना पक्ष रखिए। काहे के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया पर लोगों को आके भरमा रहे हैं? लेकिन आदत से जो बाज आने वाले नहीं हैं। वो लोग भी ठगे गए हैं जो आके ज्ञानदान पर 4 घंटा अपना भाषण दे रहे हैं। हाँ, अलग से कुछ मिल गया हो इनको अलग बात है, लेकिन ठगे गए हैं ये लोग भी, लेकिन अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी ज़रूरत है कि लोगों को सही जानकारी दिया जाए। लोग फंस गए हैं, कैसे पैसा निकलेगा इस पे बात किया जाए। किस सुनवाई से निवेशकों को फायदा होने वाला है, सहारा का क्या स्टैंड रहता है, वो स्टैंड सकारात्मक है नकारात्मक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जो भी स्कीम सहारा लेके आ रही है रिफंड करने का, क्या वो ज़मीन पर है कि नहीं है, कि वो समय काटने वाला है। जिसका 8 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी फंसा रहेगा लीगल मामले में, वो तो खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर देगा और मेंशनिंग कराएगा कि मेरा मामला सुनिए, हमारा इतना का करोड़ का प्रॉपर्टी फंसा हुआ है। कि फिर निवेशकों को जाके वहां पे बोलना पड़ेगा कि सर मेरा सुन लीजिए। जिसका संपत्ति है उसको कोई मतलब नहीं है, तो समझ लीजिए कि कितना का संपत्ति है उसका। यही सब बात था, सोचे आप लोग को अपडेट कर देते हैं सुनवाई के पहले। यही 4-5 चीज़ नया आया है कि एक अलग गेम बेंच बनी है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, और 16 रिप्लाई सहारा की तरफ से फाइल किया गया है। बहुत सारा चीज़ पेंडिंग था, हमेशा सहारा टाइम ले लेती थी कि ये देंगे वो देंगे। इस बार क्या फाइल किया है इस सुनवाई के दौरान 2 बजे पता चलेगा 20 जुलाई। फिर जैसा अपडेट रहेगा सुनवाई के बाद हम आप लोग को जल्द कोशिश करेंगे बताने का। अभी उम्मीद यही रखें कि मामला सब लिया जाएगा, खाली एम्प्लॉय लोगों का नहीं, इन्वेस्टर का भी लिया जाएगा, सहारा सेबी का भी लिया जाएगा, सहारा कमर्शियल का भी अपील लिया जाएगा। दूसरा चीज़, क्यूसॉप और सोसाइटियों का भी मामला आना चाहिए इस बार बारी। अगर विश्व भारती वाला रिट पिटीशन का बारी आ गया, उसके एडवोकेट अगर उसमें सुनवाई में ले लिया गया उनके मामले को, तो ये सारा चीज़ उसमें है। इसी के बारे में हम लोग जानते हैं, और कोई दूसरा मामला हम लोगों का उसमें टैग नहीं है। मेरा जो आईए था वो पिनक पानी मोहंती में है, जिसका टेंटेटिव डेट 3 अगस्त है। तो वो तो अपना चलते रहेगा सरकारी प्रक्रिया, लेकिन ब्याज समेत देने का जो मामला है वो सहारा सेबी में है। कन्वर्जन यहाँ पे प्रूफ करना है कि कन्वर्ट हुआ था क्यूसॉप में, क्यूसॉप से जो सोसाइटियों में गया ब्याज उसका नहीं दिया गया। ये सब चीज़ मेन पॉइंट है, क्योंकि ज्वाइनिंग पॉइंट वाला, फिर जो सोसाइटी का जो पेमेंट हो रहा है उसमें बहुत सारे डिफिशियंसी आ रहा है, उसका क्या करना है।
डेथ क्लेम का कोई व्यवस्था नहीं है, 23 के बाद का मैच्योरिटी का कोई, बहुत सारा रास्ता निकालना होगा। दोनों मामले को एक पैरेलल दोनों तरीके से बैलेंस करके चलना होगा कि सहारा से भी में अगर पैसा कलेक्शन हो रहा है और PIL वाले मैटर में दे के भुगतान हो रहा है, तो दोनों को आपस में एक तरह से एक दूसरे के को लेके ही चलना पड़ेगा कि पैसा यहाँ से आएगा, वहाँ मामले में भुगतान होगा। दोनों एक साथ अगर सुनवाई हो जाता तो और बढ़िया रहता। लेकिन कोर्ट क्या निर्णय करती है, ये देखने वाली बात है। घबराने की कोई बात नहीं है, मामला ऊपर आया है बहुत दिनों के बाद, इसीलिए हम लोगों को सकारात्मक ही रहना है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही आदेश आएगा जिससे कुछ निवेशकों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अभी के लिए इतना ही, फिर सुनवाई के बाद हम आप लोगों को नया चीज़ कुछ रहेगा या ऑर्डर में कुछ रहेगा कुछ, वो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।